हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एपी का जो है छठा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, जो कि इससे पहले की वीडियो में जो है आपको 1 से 5 तक का क्वेश्चन बता दिए थे। तो उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक डाला जाएगा, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। तो देखिए, छठा क्वेश्चन कहता है किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 7, सार्वंतर 2 तथा अंतिम पद 55 है, तो पदों की संख्या को अभिकलित कीजिए। तो यहाँ जो है हमें पद की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ जो दे दिया, क्या दे दिया, अंतिम पद दे दिया। तो अंतिम पद आप tn मान लीजिए कितना दिया है, 55 दिया है, तो 55 लिखिए। इसके बाद जो है प्रथम पद, तो प्रथम पद 7 दे दिया और पदांतर जो है 2 दे दिया है। तो कह दिया है कि n निकालिए कि ये कितना, इसमें कितने पद होंगे। तो सबसे पहले tnवा पद का जो है फार्मूला लगाइए। तो tnवा पद का फार्मूला क्या जानते हैं, जानते हैं कि tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। क्या यही जानते हैं ना। देखिए, tn कितना है, तो 55 है, तो रखिए 55 प्लस इजकॉल टू n कितना है, तो n 7 है, प्लस n कितना है, n नहीं मालूम है तो 1 रहने दीजिए, और 2 d मालूम है 2, तो यहाँ रखिए 2। देखिए, ये 55 है तो 55 रखिए, ये इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा n-1 इंटू 2 हो जाएगा। अब इसे माइनस कर लीजिएगा तो कितना बचेगा, 48 बचेगा। और इधर जो है n-1 ये गुना में है, तो इधर लाइएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी इसे काटिएगा तो ये 24 हो जाएगा, और ये माइनस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, यानी n इक्वल टू कितना निकल जाएगा, तो 25 निकल जाएगा। इसमें कितने पद होंगे, तो पदों की संख्या कितनी होगी, तो 25 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 का दूसरा क्या कहता है। देखिए, 6 का दूसरा कहता है 50 पदों की किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद 101 तथा सार्वंतर 2 है, तो पहला पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन में दिया क्या सब है, तो क्वेश्चन में कह दिया कि अंतिम पद, इसका मतलब अंतिम पद यानी tn कितना दिया है, तो 101 दे दिया है। और इसके बाद क्या कह दिया, तो इसके बाद कहा है कि 50 पद, यानी n जो दिया वो 50 पद दे दिया, और जो पदांतर दिया हुआ है, पदांतर कितना है, तो पदांतर 2 दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है प्रथम पद यानी a निकालना है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तो देखिए, a इक्वल टू वाट हो जाएगा। तो tn का फार्मूला लगाइए। तो tn का फार्मूला क्या जानते हैं, tn इक्वल टू a प्लस n-1 और इंटू डी। देखिए, tn कितना है, तो tn जो है 101 है, और a कितना है, तो a नहीं दिया, तो यहाँ a ही रहने दीजिए। n मालूम है, n कितना है 50 है, तो यहाँ रखिए 50 माइनस 1, और d दिया है 2, तो यहाँ रखिए 2। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 101 इजकॉल टू a प्लस, ये 49 हो जाएगा ना, 50 में से 1 को माइनस कीजिएगा तो 49 हो जाएगा, यानी 49 इंटू 2 कर दीजिए। देखिए, ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी 101, और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 9 दूना 18 और 4 दूना 8 है, 1 9 95 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर प्लस में है तो इधर भेज दिए तो माइनस में हो गया, और इधर a बच गया। अब देखिए, इसे माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, और ये तो 9 में से 9 गया, खत्म हो गया, यानी a का मान कितना निकल गया, तो 6 निकल गया। यानी इसका जो प्रथम पद होगा वो आपका कौन सा होगा, सॉरी, देखिए यहाँ जो है गुना कीजिएगा तो ये 9 दूना का 18 होगा ना, तो ये 18 का 8 लिखिए, हासिल 1 बचा, 4 दूना 8 1 9 98 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बच जाएगा, तो यहाँ आपका 3 बचेगा, यानी प्रथम पद कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 का जो है तीसरा क्वेश्चन। 6 का तीसरा क्या कहता है, 6 का तीसरा है 51 पदों की किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद 254 तथा पहला पद 4 है, तो पदांतर लिखिए। तो हमें क्या निकालना है, पदांतर निकालना है। इसमें दिया क्या सब है, तो अंतिम पद, जब भी अंतिम पद कहे आप tn मान लीजिएगा, कितना दिया, 254 दिया, जबकि पहला पद जो है वो दे दिया है, कितना है, 4 है, और n कितना दिया है, तो n कह दिया है 51 है। तो फॉर्मूला लगाइए tn का, तो tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। tn कितना है, तो tn जो है 254 है, a कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस n कितना है, तो n आपका 51 है, और -1, और d क्या आपको पता है, नहीं पता है, तो d को d रहने दीजिए। ये कितना हो जाएगा, तो 254 है, ये प्लस में है, इधर ले आइए माइनस में हो जाएगा, यानी 254 और -4, और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 50d हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 250, और देखिए ये 50 के साथ गुना में है,
इधर जो है सटल है तो हटाइएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, डी। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया और 5 6 25 कट गया, यानी डी का मान कितना निकल गया, तो 5 निकल गया, यानी पदांतर कितना हो गया, तो 5 हो गया। नेक्स्ट देखिए 6 का चौथा नंबर क्वेश्चन। 6 का 4 क्या कहता है, 6 का 4 है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो पदांतर ज्ञात कीजिए। देखिए 6 का चौथा क्वेश्चन जो है क्या कहा कि T17 और T10 जो है ये 7 अधिक है, तो 7 को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस n दे दिया 17 माइनस 1 इंटू डी कीजिएगा, इधर कीजिएगा a प्लस n दिया है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी और प्लस का 7 कीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस का 16d इजकल टू a प्लस का 9d इजकल टू 7। इसे कीजिएगा तो ये सारा उठा के इधर ले आइए, तो a प्लस 16d a प्लस में है, इधर आके माइनस में, ये भी हो जाएगा माइनस में और इधर हो जाएगा 7। देखिए a से a जो है कट जाएगा, 16d में से 9d को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 7d बराबर 7 हो जाएगा। d निकालिएगा तो ये 7/7 और कट करके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो d का वैल्यू कितना निकल गया, 1 निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब 7 नंबर, तो 7 का पहला क्या कहता है, देखिए 7 कहता है समांतर श्रेणी इतना इतना 253 का अंत से 20वां पद निकालिए, तो अंत से निकालना है, तो सबसे पहले AP दे दिया, AP क्या दिया, तो AP दिया है 3 8 13 डॉट डॉट 253 का 20वां पद अंत से ज्ञात करना है, तो अंत से जब ये कह दे तो आप इसे क्या कीजिए, चेंज कर लीजिए। तो देखिए कितना का अंतर है, 3 में 5 जोड़िएगा तो 8 आएगा, 8 में 5 जोड़िएगा तो 13 होगा, तो अंत से लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, यानी माइनस का 5 का अंतर होगा, तो उलटने पर यहाँ लिखिए AP को उलटने पर, तो AP को उलट दीजिए, तो उलटिएगा तो क्या हो जाएगा, 253 और कॉमा 253 में से जो है कितना माइनस कीजिएगा, तो माइनस का 5 करना है, तो कितना हो जाएगा, तो 5 माइनस कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 248, फिर 5 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 243 डॉट डॉट इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 13 8 और हो जाएगा ये 3, इस प्रकार से बढ़ेगा। तो यहाँ जो है आपको 20वां पद निकालना है, तो प्रथम पद कितना हो गया, तो इसका प्रथम पद जो है आपका कितना हो गया, 253 हो गया, कितना हो गया 253, और इसके बाद क्या चाहिए, तो इसके बाद चाहिए पदांतर, पदांतर मतलब d, तो पदांतर कितना होगा, इसमें से इसे माइनस कीजिएगा तो माइनस का 5 आएगा, तो हमें कौन सा पद निकालना है, तो 20वां पद, पदों की संख्या दे दिया 20, तो निकालिए Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। अब देखिए a कितना है, तो a जो है आपका कितना है, तो a जो है 253 है, कितना है 253, लिखिए 253 प्लस n कितना 20वां पद निकालना है, तो 20 माइनस 1 और d कितना है माइनस का 5 है, तो लिखिए माइनस का 5। अब इसे क्या कीजिए, देखिए 253, ये 20 में से 1 को माइनस कर लीजिएगा तो कितना बचेगा, 19 बचेगा, इंटू का -5 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 253, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 19 5 जा कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, तो इसे माइनस कर लीजिए, तो 13 में से 5 को घटाइएगा तो 8 बचेगा, ये बचा 4, एक कैरी लीजिएगा 14, 14 में से 9 को घटाइएगा 5, और ये कितना बचेगा 58, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 158 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा कहता है समांतर श्रेणी 13 17 21 89 का अंत से 7वां पद ज्ञात कीजिए, तो अंत से ज्ञात करना है, फिर से यही काम कीजिए, कितना है, तो 7 का जो है दूसरा क्वेश्चन है, यानी लिखिए 7 का दूसरा। AP क्या दे दिया, AP दिया है 13, 17, 21, डॉट डॉट 89, 89 तक दिया, तो अंत से निकालना है, तो इसके बीच कितना का अंतर दिख रहा है, 4 का प्लस में दिख रहा है ना, तो इधर से 4 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, तो यहाँ लिखिए AP को उलटने पर,
उलटने पर तो AP को उलटिएगा तो क्या होगा, 89 होगा, और 89 में से 4 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, फिर 81 हो जाएगा, डॉट डॉट 21 हो जाएगा, इसके बाद 17 हो जाएगा, और इसके बाद जो है 13 हो जाएगा। तो यहाँ A कितना हो गया, प्रथम पद जो है वो कितना हुआ, तो प्रथम पद हो गया आपका 89, कितना हो गया 89, और पदांतर, पदांतर कितना हो जाएगा, तो पदांतर जो है आपका -4 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या चाहिए, तो हमें कह दिया है कौन सा पद निकालने के लिए, तो सातवां पद, तो n दे दिया 7, अब निकालिए, तो Tn इक्वल टू क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू डी। ए कितना दिया 89 है, प्लस n कितना है 7 - 1, और d है -4, ये हो जाएगा 89, और ये हो जाएगा प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6 और -4, 89 प्लस माइनस माइनस, और 6 चौके 24 हो जाएगा। इसे माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, और ये आपका 8, 8 में से 2 जाएगा कितना 6, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 65 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 7 का तीसरा होगा, तो 7 का तीसरा क्या कहता है, 7 का तीसरा है समांतर श्रेणी 8, 13, 18, 128 में पदों की संख्या बताइए एवं श्रेणी का मध्य पद निकालिए। पदों की संख्या भी बताना है और क्या बताना है, मध्य पद भी बताना है। तो सबसे पहले AP लिख लीजिए। AP क्या दिया, तो AP दिया है 8, 13, 18, डॉट 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 कहाँ तक दिया, तो 128 तक दिया। तो अगर हमें n निकालना है तो Tn इक्वल टू हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। Tn कितना हो जाएगा, 128 आपका Tn हो जाएगा। तो रखिए 128, A मतलब प्रथम पद कितना है 8 है ना, तो 8 रखिए प्लस n ही कह दिया कि निकालने के लिए, तो n को छोड़ दीजिए n, और d कितना, कितना का अंतर दिख रहा है 8 और 13 में, तो 5 का है, तो d कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 128, ये प्लस है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, और इधर क्या बचा n-1 इंटू कितना 5 बचा। इसे माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 120, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और ये बचेगा n-1। अब देखिए इसे कीजिएगा तो ये कट जाएगा, 2 पंचे का 10 और 20 बचा, तो 5 चौके 20 कट जाएगा, यानी ये बचा n इक्वल टू 24, और ये माइनस में इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, n इक्वल टू कितना निकल गया, तो 25, यानी इसमें पदों की जो संख्या होगी वो कितना होगी, तो 128 होगी। लेकिन और क्या कहा क्वेश्चन में, तो और कहा कि मध्य पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मध्य पद। तो देखिए AP का मध्य पद का फॉर्मूला होता है, AP का मध्य पद, इसका फार्मूला होता है A प्लस B/2, यानी पहला पद और अंतिम पद को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो मध्य पद निकलता है। तो पहला पद हो गया आपका 8, अंतिम हो गया 128/2। इसे जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 8 8 16 का 6 यहाँ से ले, और 136 हो जाएगा, 2 से भाग लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 दूना का 12, और 1 बचा तो 2 अट्ठे का 16, यानी 168 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी ये 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 68 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना निकल गया, तो 68 निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए 8 का पहला कहता है किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 तथा 9वां पद 7 है तो 16वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया, तो कहा कि 5वां पद जो है वो कितना है, तो 5वां पद 11 है। इसके बाद क्या कहा कि 9वां पद कितना है, तो 9वां पद 7 है। तो हमसे पूछ रहा है कि 16वां पद बताइए। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसे जो है समीकरण बनाइए। तो आप क्या कीजिए, T5 लिखिए। तो T5 इक्वल टू 11 दिया तो 11, और इसका फार्मूला लगाइएगा तो A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 11 कीजिएगा। अब देखिए A आपको तो पता नहीं है तो A रहने दीजिए, n मालूम है 5 तो रखिए 5 - 1 इंटू डी, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। A प्लस 5 में से 1 जाएगा 4D, और इक्वल टू 11, इसे समीकरण 1 कह दीजिए। अब T9 के लिए लीजिए, तो T9 बराबर क्या लगाइएगा, ये दे दिया 7, तो फार्मूला तो यही लगेगा A प्लस n, लेकिन n आपको मालूम है 9 - 1 कर दीजिए, और इंटू डी, और इक्वल टू 7। इसे कीजिएगा तो ये हो जाएगा A प्लस 8D
और इक्वल टू 7। ये समीकरण कितना हो गया? तो ये समीकरण जो है आपका 2 हो गया। अब क्या कीजिए, समीकरण 1 तथा 2 से चलिए। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए। तो समीकरण 1 घटे 2 से, तो समीकरण 1 क्या दिया? ये दे दिया है, यानी a प्लस 4d इक्वल टू 11, और समीकरण 2 ये है, तो a प्लस का 8d इक्वल टू 7। माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस माइनस माइनस, ये भी प्लस माइनस माइनस, और ये भी प्लस माइनस माइनस। देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 8 में से 4 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो ये आपका माइनस का 4d हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4d हो जाएगा। और 11 में से 7 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो ये आपका कितना बचेगा? तो ये आपका जो है 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4। अब यहाँ से हमें d चाहिए, तो d बराबर जो है क्या होगा? तो यहाँ गुना में है तो इधर भेजिएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी माइनस का 4 हो जाएगा, कट जाएगा एक बार में, यानी कितना हो गया? d आपका माइनस का 1 निकल गया। अब हमें क्या चाहिए? तो अब हमें चाहिए क्या? a चाहिए। क्या चाहिए? a। तो सब किसी भी समीकरण में जो है आप d का मान रख दीजिए। तो यहाँ रखिए d का मान समीकरण 2 में, मान लीजिए कि हम 2 में रख रहे हैं, 2 में रखने पर तो 2 समीकरण आपके पास क्या है? तो 2 है आपके पास a प्लस 8d बराबर 7। d का वैल्यू -1 है, तो a प्लस 8 और इंटू -1 इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8 और इक्वल टू 7। तो इसे मल्टीप्लाई करें, इधर जो है माइनस में है उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में, यानी 7 प्लस 8 इक्वल टू 15। a का वैल्यू निकल गया 15, लेकिन हमें क्या कहा कि t 16 यानी 16वां पद क्या होगा ये निकालने के लिए तो nवां फार्मूला लगा दीजिए। तो tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन a मालूम हो गया कितना? 15, तो रखिए 15। n पता है कितना? 16वां पद कह दिया है, और d मालूम हो गया है -1, तो रखिए ये हो जाएगा 15 प्लस ये कितना होगा? तो 15 हो जाएगा, और माइनस का 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 15 हो जाएगा, यानी दोनों को एक जोड़ में है एक घटाव में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 का दूसरा। देखिए 8 का दूसरा है, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 तथा 12वां पद -39, तो श्रेणी लिखिए। यहाँ जो है हमें श्रेणी लिखना है। तो देखिए सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है उसे लिख लीजिए। क्या सब दिया हुआ है? तो इसमें दिया हुआ है 8वां पद। कितना? 8वां पद जो है -23 है, और एक इधर कर लेते हैं, जो कि आपका 12वां पद। कौन सा? 12वां पद जो है -39 है। तो फार्मूला लगाइए, तो ये फार्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू का -23। अब a तो पता नहीं है तो a को रहने दीजिए, n पता है 8, तो 8 माइनस 1, और d भी नहीं मालूम है तो रहने दीजिए। ये हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू माइनस का 23। इसे समीकरण 1 कह दीजिए। अब इससे चलिए, तो इससे चलिएगा तो ये क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस का 39। a प्लस n मालूम है 12 माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू माइनस का 39। a प्लस ये हो जाएगा 12 में से 1 को माइनस कर लीजिएगा तो 11d हो जाएगा, और माइनस का 39 हो जाएगा। इसे समीकरण 2 कहिए। अब समीकरण 1 तथा 2 से चलिए। तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण देखिए ज़्यादा कौन सा दिख रहा है? 2 दिख रहा है, तो 2 में से घटा लीजिए। समीकरण 2 माइनस 1 से आप जो है किसी से घटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a प्लस 11d इक्वल टू माइनस का 39, और समीकरण 1 है a प्लस 7d इक्वल टू माइनस का 23। माइनस कीजिए तो माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया। 11 में से 7 को माइनस कीजिएगा तो 4d बचेगा, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। इसमें से इसे घटाइएगा तो 9 में से 3 जाएगा 6, और ये 3 में से 2 जाएगा 1। अब यहाँ से d निकालिएगा तो 4 4 जा कट जाएगा 16, यानी d का वैल्यू कितना निकल गया? तो माइनस का 4 निकल गया। अब क्या चाहिए? तो अब हमें a मिल जाता तो AP आराम से निकल जाता। तो a निकालने के लिए क्या कीजिए? d का मान जो है समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। तो यहाँ लिखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक में रखने पर तो एक समीकरण क्या है, तो यहाँ है a प्लस 7d इजकल टू -23। तो a प्लस 7 इंटू माइनस का 4 अब इजकल टू माइनस का 23 कीजिए। तो a इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 28 इजकल टू माइनस का 23। a निकालेंगे तो ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी माइनस का 23 और प्लस का 28। a इजकल टू इसमें से 28 में से घटेगा तो क्या बचेगा, प्लस का 5 बचेगा। a यानी आपका निकल गया प्लस का 5। अब AP निकालिए। तो AP निकालने का फार्मूला होता है a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d। तो ये फार्मूला हो गया। अब देखिए a कितना निकाले हैं, तो a 5 है तो लिखिए 5, a 5 है तो 5 और प्लस d कितना है, माइनस का 4 है तो माइनस का 4 रखिए, कॉमा a है 5 प्लस 2 इंटू डी है माइनस का 4, कॉमा a है 5 प्लस 3 इंटू माइनस का 4। अब देखिए ये 5 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 5 माइनस 4, कॉमा ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस का 8 हो जाएगा, कॉमा ये 5 और प्लस ये हो जाएगा 12 और माइनस का 12 हो जाएगा। तो इसे कीजिएगा तो ये 5 और 5 में से 4 गया कितना, 1 हो जाएगा। और इसे कीजिएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये जो है आपका AP हो गया। क्या हो गया, AP, ये आपका निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का तीसरा। कहता है यदि समांतर श्रेणी का pवां पद Q तथा Qवां पद P है तो उसका P प्लस Qवां पद ज्ञात कीजिए। कहा गया कि Pवां पद जो है, कौन सा पद, Pवां पद, यानी Pवां पद जो है Q है, जबकि इसका जो Qवां पद है वो कितना है, तो P है। तो इसका फार्मूला लगाइए a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, ये कितना दिया, Q दिया। यहाँ भी लगाइएगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या दिया, P। अब a प्लस n का वैल्यू पता है कितना, p माइनस 1 और इंटू डी इजक्वल टू Q। a प्लस n का वैल्यू यहाँ Q माइनस 1 कर दीजिए इंटू डी इजक्वल टू P। इसे समीकरण 1 कहिए तो इसे समीकरण 2 कहिए। अब समीकरण 1 घटा 2 कर दीजिए या 2 घटा 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 घटा 2 से तो समीकरण 1 क्या है, तो ये है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इजक्वल टू Q, और 2 कीजिएगा तो वो है a प्लस Q माइनस 1 और इंटू डी इजक्वल टू P। घटा लीजिए, माइनस माइनस, ये भी माइनस, a से a कट जाएगा तो बचा क्या, देखिए d दोनों में है तो d को कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, p माइनस 1, और हमें माइनस करना है तो इससे इसमें या फिर एक बार और लिख ही लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस Q माइनस 1 इंटू डी इजक्वल टू Q और माइनस P हो जाएगा। अब इसे जो है दोनों में d है तो d को कॉमन ले लीजिए और ये हो जाएगा p माइनस 1, इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का q और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा q माइनस का p। यहाँ जो है 1 से 1 कट जाएगा, चूंकि एक माइनस एक प्लस में है तो d ये हो जाएगा p माइनस q और इजक्वल टू q माइनस p। यहाँ से d निकालेंगे तो ये गुना में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में q माइनस p और बाई p माइनस q हो जाएगा। ये d निकल गया। अब d का जो मान है वो समीकरण 1 में रख दीजिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 ऊपर देखे थे कि ये समीकरण 1 है, इसमें डाल दीजिए तो ये है a प्लस p माइनस 1 और इंटू डी इजक्वल टू Q। d का मान निकाल लिए हैं, p माइनस 1 और d का मान है Q माइनस p बाई p माइनस Q इजक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा a प्लस p में q से कीजिएगा तो ये हो जाएगा p q, और 1 में कीजिएगा तो माइनस का q, फिर p से करेंगे तो माइनस का p स्क्वायर, और माइनस से इसमें कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस का p हो जाएगा और बटा का p माइनस q और बराबर q हो जाएगा। तो इसे उस साइड भेजिए तो ये हो जाएगा a इजक्वल टू q पहले से है और ये माइनस का हो जाएगा q माइनस p स्क्वायर और प्लस p और बटा में है p माइनस का q। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो इसका एलसीएम लेंगे तो p माइनस q आएगा, और p माइनस q से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p को q से कीजिएगा तो होगा pq
और माइनस क्यू को क्यू से करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का पी क्यू, और ये माइनस माइनस प्लस का क्यू, ये माइनस माइनस प्लस का पी स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस का पी, और बटा का क्या हो जाएगा, तो बटा का पी माइनस क्यू हो जाएगा। अब इसे जो है सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ कुछ कटेगा, अगर कटेगा तो काट दीजिए। देखिए पी क्यू माइनस में है, पी क्यू प्लस में है, और कुछ कटने वाला है और कुछ नहीं कटने वाला है, तो ए का मान आपका निकल गया। तो ए का मान जो है कितना निकला, तो ए इक्वल टू निकला माइनस का क्यू स्क्वायर और प्लस का क्यू प्लस का पी स्क्वायर और माइनस का क्यू और बटा का पी माइनस क्यू। ये क्या निकला, तो ए का मान निकल गया। अब ए निकल गया, डी निकल गया, तो क्या कहा निकालने के लिए, तो कहा कि p प्लस क्यूवा पद ज्ञात कीजिए। तो p प्लस क्यूवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कीजिएगा। अब देखिए a कितना है, तो a तो यहाँ मालूम है, तो बैठा दीजिए माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू प्लस का पी स्क्वायर और माइनस का पी बटा का पी माइनस क्यू और प्लस n कितना है, तो n आपका है p प्लस क्यू और माइनस 1 है तो माइनस 1 कीजिए, और d का वैल्यू जो है यहाँ निकाल चुके हैं। d का वैल्यू क्यू माइनस पी बाई पी माइनस क्यू, तो कर दीजिए क्यू माइनस पी और बाई पी माइनस क्यू। अब देखिए इसे कीजिएगा तो ये तो यही चीज़ रहेगा, तो माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू प्लस का पी स्क्वायर माइनस का पी और बटा का पी माइनस क्यू। प्लस है तो प्लस कीजिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो p को q से कीजिएगा तो p क्यूब हो जाएगा, और q को q से करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस यानी क्यूब हो जाएगा। अब p से कीजिए तो माइनस है तो ये माइनस का p स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस माइनस का p क्यू हो जाएगा, और इससे कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का p हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा p माइनस क्यू। अब देखिए दोनों समान है तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा p माइनस क्यू, तो ये एक ही बार पढ़ेंगे तो यही चीज़ होगा क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस पी स्क्वायर माइनस पी, और फिर यही चीज़ हो जाएगा तो प्लस का पी क्यू प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस का क्यू माइनस का पी स्क्वायर माइनस का पी क्यू और प्लस का पी। देखिए जो जैसे था वैसे ही क्या लिख दिए है ना, क्योंकि एक बार होगा मल्टीप्लाई तो सेम चीज़ हो जाएगा। अब देखिए जो कटने वाला है काट दीजिए, क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर माइनस में क्यू प्लस में एक माइनस में पी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर माइनस में पी माइनस में इधर p प्लस में इधर प्लस में इधर माइनस में, क्या कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब क्या हो गया जीरो, और जीरो में p बाई क्यू से भाग देंगे तो क्या आएगा जीरो ही आएगा। यानी ये क्वेश्चन जो है आपका ये पूरे जो है बन गया। देखिए यहाँ से बन गया है पूरे जो है टोटल, ये आपका 8 का तीसरा क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए पूरे। इस प्रकार से जो है पूरे बन चुका है। अब देखिए 8 का चौथा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, तो 8 का चौथा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का 4 कहता है किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का 3 गुना है और सातवां पद तीसरे पद के 2 गुने से एक अधिक है, तो श्रेणी का निर्माण कीजिए। क्या कहा, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का 3 गुना है, तो सबसे पहले चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो चौथा पद निकालिएगा, तो ये 8 का चौथा क्वेश्चन है, और हमें निकालना है चौथा पद जो है इसके पहले पद का 3 गुना है। क्या है, 3 गुना है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से करना होगा, तो 3 से कर दीजिए। अब क्या करना होगा, तो अब जो है चौथा पद निकालिएगा, तो a प्लस n पता है कितना 4, तो 4 माइनस 1 और इंटू कितना d कीजिएगा, और ये कितना है 3 अधिक है, तो ये हो जाएगा a प्लस n की जगह 1 कीजिएगा, 1 माइनस d हो जाएगा, और इंटू कितना करना है, तो 3 करना है। ये हो जाएगा a प्लस का 3d इजक्वल टू a को 3 से कर दीजिएगा, चूँकि ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a। इसे लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसे उस साइड ले चलिए दोनों को, तो ये हो जाएगा 3a माइनस a और माइनस का 3d और कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2a माइनस का 3d बराबर 0, इसे आप समीकरण 1 कह दीजिए। अब देखिए दूसरी बात क्या कहता है, कि दूसरी बात देखिए प्रश्न से कहता है कि सातवां पद तीसरे पद के 2 गुने से एक अधिक है, तो कौन सा पद, सातवां पद तीसरे पद से। तो सबसे पहले हमें सातवां पद ज्ञात करना होगा। तो देखिए कह दिया कि सातवां पद जो है ना
ये तीसरे पद से 2 गुना से 1 अधिक है, तो 2 गुना से 1 अधिक कर दिए। अब देखिए 7वां पद है तो फार्मूला लगाइएगा a प्लस n, तो आपको पता हो गया 7 माइनस 1 इंटू डी, और ये पता है 2 गुना में हो जाएगा, तो इसे लिखिएगा a प्लस n कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू डी और प्लस 1 कर दीजिए, ये हो जाएगा a प्लस 6d इजकॉल टू, ये हो जाएगा कितना, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2a हो जाएगा, और ये 3 में से 1 जाएगा तो 2d हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4d, और प्लस का कितना होगा 1 होगा। अब इससे जो है उस साइड भेज दीजिए और d को इस साइड ले आइए, या फिर सारे को जो है उस साइड भेज दीजिए, ये हो जाएगा 2a माइनस का a प्लस का 4d और माइनस का 6d इजकॉल टू, और प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। या फिर इसे जो है इस साइड ले आइए तो 1 को उधर ही छोड़ दीजिए, तो चलिए देखिए अब ये हो जाएगा 2a, a में से 1a चला जाएगा तो a बचेगा, और 6 में से 4d जाएगा तो माइनस का 2d बचेगा, और इजकॉल टू कितना हो जाएगा, तो इजकॉल टू 1 हो जाएगा। तो देखिए ये जो कितना हो जाएगा a माइनस 2d, और इसमें भी क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा, तो चूंकि उस साइड भेजिएगा। इसे मान लीजिए समीकरण 2। अब क्या कीजिए, समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर लीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 1 जो है, अगर a को उड़ाना चाहते हैं तो यहाँ तो केवल a ही है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 से करना होगा, तो समीकरण 1 माइनस 2 और इंटू कितना हो जाएगा 2 से, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है आपके पास 2a माइनस 3d इजकॉल टू 0, और समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2a और माइनस का हो जाएगा 4d, और 1 दूना का माइनस का 2 हो जाएगा, और हम कर रहे हैं माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 2a में से 2a जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 4 में से 3d घटाइएगा तो कितना 1d बचेगा, और ये 2 बचेगा प्लस का, तो d का वैल्यू कितना निकला, तो 2 निकला। अब d का मान कहाँ रख दीजिए, d का मान जो है समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में रखिएगा, तो यहाँ लिखिए d का मान समीकरण 1 में, किसी में रख सकते हैं 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, तो वो है 2a माइनस 3d इजकॉल टू 0, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 3 इंटू डी निकला है 2, तो 2 रखिए, ये 0 हो जाएगा। इसे कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2a, और ये 3 दूना का 6 हो जाएगा, माइनस में उधर जाके हो जाएगा प्लस में, a का वैल्यू कितना निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। अब हमें क्या कहा गया है, तो हमें कहा गया है कि AP लिखिए, क्या लिखिए AP, तो a मिल गया कितना 3 मिल गया, और d कितना मिला, तो d मिला 2। अब AP लिख दीजिए, तो AP बराबर क्या होता है a प्लस d a प्लस 2d। बहुत आसान होता है AP लिखना। तो देखिए a कितना है 3 है तो 3 हो जाएगा, कॉमा a कितना है 3 है, प्लस d कितना है तो 2 है, कॉमा a है 3 और 2 और इंटू d जो है 2 है, तो ये हो जाएगा 3 3 और 2 5, और ये 2 दूना 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 7, यानी यही क्या हो जाएगा आपका AP हो जाएगा। अगला पद 9 आएगा, तो ये आपका क्या निकल गया AP निकल गया। AP ही निकालने के लिए कह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है पहला कि समांतर श्रेणी 21 42 63 84 का कौन सा पद जो है 420 है। तो घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमें दिया क्या, तो AP दे दिया, ये 9 का पहला क्वेश्चन है, तो लिख लीजिए 9 का पहला, और AP क्या दिया, तो AP दिया है 21 42 63 डॉट डॉट और दे दिया, और कहा कि 420 जो है कौन सा पद होगा। तो यहाँ हम a निकाले तो a कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और d निकालिएगा तो T2 माइनस T1 होगा। T2 आपके पास 42 और T1 21 है, यानी 21 का अंतर है, सभी में 21 का अंतर है, तो d कितना हो गया 21 हो गया। अब इसके बाद हमें Tn दे दिया है, Tn कितना दे दिया है, तो 420 दे दिया, और हमसे पूछ क्या रहा है, तो n बराबर कह रहा है निकालने के लिए। तो मान लीजिए कि n बराबर वाट है, तो फार्मूला लगाइए Tn इजकॉल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है, तो ए जो है 420 है, इजकॉल टू Tn जो है 420 है, ए कितना है 21 है, तो 21 डालिए, प्लस
n कितना है नहीं मालूम है, तो n-1 कर दीजिए, और d मालूम है 21, लिखिए 21। अब ऐसे कीजिएगा तो ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 420 माइनस का 21 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा n-1 इंटू 21 हो जाएगा। अब देखिए क्या इसमें से घटाइएगा तो 20 तो जाएगा, तो 400 बचेगा, 400 में से एक घटा लीजिएगा, 400 399 हो जाएगा, और 21 इधर गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। इधर कितना बचेगा, तो इधर बचेगा n-1। अब देखिए तो क्या ये कटेगा, कटेगा कि नहीं, तो इसे सबसे पहले देख लीजिए कि कटता है या फिर नहीं। तो ये कट जाएगा 3 से, तो 7 का 21 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया का 9 और 3 तिया का 9। अब क्या कटेगा, तो देखिए कितना आ गया 133 और बटा का 7 इक्वल टू n-1। अब क्या ये कटता है, तो देखिए 7 एकम 7 लगाएंगे, 7 एकम 7 लगाए तो 6 बचा, और ये 63 हो गया, 7 नमा का 63 हो गया, यानी 19 बचा। अब यहाँ से n निकालेंगे तो ये हो जाएगा 19, और इधर माइनस में है, इस साइड लाइएगा तो ये आ जाएगा प्लस में। n बराबर कितना निकल गया, 20 निकल गया। इसका मतलब है कि 20वां पद जो है इस AP का कितना होगा, तो 420 होगा। तो ये क्वेश्चन बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 9 का दूसरा, कौन सा 9 का दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है समांतर श्रेणी 3, 10, 17 का कौन सा पद उनके 13वें पद से 84 अधिक है। तो सबसे पहले हमें 13वां पद पता होना चाहिए। तो AP क्या दिया, तो AP दे दिया है 3, 10, 17 डॉट डॉट दे दिया। तो A कितना हो गया, A जो है इसका 3 हो गया, और D जो है कितना है, इसके बीच कितना का अंतर दिख रहा है, तो 3 से 10 में 7 का अंतर दिख रहा है, तो यहाँ 7 हो जाएगा। और हमें जो है क्या पूछ रहा है कि कौन 13वां पद, तो सबसे पहले 13वां पद, और इसके बाद कह रहा है कि इससे 84 अधिक कौन सा पद होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि 13वां पद निकालिए। तो 13वां पद निकालेंगे तो हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा कि नहीं, हर जगह यही फार्मूला लगेगा इसमें। तो देखिए A आपको पता है 3 है, और n पता है कि 13 है, तो -1, और D कितना है 7 है, तो 7 लिखिए। ये हो जाएगा 3, 13 में से 1 को माइनस कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, और प्लस का इंटू का 7 हो जाएगा, 3 और प्लस 12 7 जा हो जाएगा 84। ऐसे ऐड कर लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि 13वां पद से 84 अधिक कौन सा पद होगा। तो देखिए अगर 13वां पद से 84 अधिक पूछा तो 87 में कितना ऐड कर दीजिए 84, तो 7 और 4 11 हो जाएगा, और 8 8 16 1 17, यानी 171 जो है ये कौन सा पद हो जाएगा। n निकालना है तो निकाल दीजिए n। तो देखिए फिर से लगाइए Tn का फॉर्मूला। तो Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी हो गया। Tn कितना दिया, Tn जो है 171 दे दिया, और A मालूम है 3 तो रखिए 3, n नहीं मालूम है तो n नहीं है तो वैसे ही छोड़ दीजिए, D मालूम है 7 तो रखिए। यहाँ हो जाएगा 171, ये प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में, n-1 और इंटू 7 हो जाएगा। इसे माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 में से 3 को घटाइएगा 9, और ये बचेगा 6 यानी 1। ये मल्टीप्लाई में है, इधर भेज दीजिए, डिवाइड में आ जाएगा n-1। क्या ये कटेगा, देखिए यहाँ जो है 8 होगा, चूंकि ये 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, तो यहाँ आप 8 लिखिएगा। अब देखिए क्या ये जो 7 से है कट जाएगा, तो हाँ कट जाएगा। देखिए 7 2 जा 14 हो जाएगा, 2 बचा 28, और 7 चौके 28 हो जाएगा, यानी n-1 बराबर कितना हो गया, तो 24 हो गया। इधर ये माइनस में है, उस साइड भेज दीजिए तो प्लस में चला जाएगा, n इज इक्वल टू 24 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कौन सा पद हो जाएगा, तो 25वां पद जो है कितना हो जाएगा, तो 13वें पद से 84 अधिक कितना पद हो जाएगा, 25वां पद। ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो है आपका 9 का 3rd नंबर क्वेश्चन है, और क्या कहता है क्वेश्चन शो देखिए। तो देखिए 9 का 3rd क्वेश्चन है, कहता है समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद श्रेणी के 21वें पद से 120 अधिक है। सेम है, इसी प्रकार से बनेगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं। 9 का 3rd नंबर क्वेश्चन है, AP दे दिया है। तो AP क्या दिया, तो AP है आपका 3, 15, 27
39 डॉट डॉट। तो क्या पूछ रहा है, सबसे पहले हमें ए मालूम हो गया कितना 3 है, और डी मालूम करे तो 15 में से 3 को घटाइएगा तो कितना 12 हो जाएगा, डी मालूम हो गया। अब इसके बाद कह दिया कि 21वें पद से जो है वो 120 अधिक है, तो टी 21 से कितना अधिक है, तो 120 अधिक है। तो सबसे पहले हमें मालूम क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले यदि हमें मिल जाता 21वां पद तो 120 जोड़ देते, तब फिर निकाल लेते। तो आप निकालिए, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है, तो ए आपका 3 है, प्लस एन कितना है, तो 21वां पद कह दिया तो 21 निकाल लीजिए, माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो डी है 12, तो लिखिए 12। ये हो जाएगा 3 प्लस ये होगा 20 और इंटू का 12, और ये होगा 3 और प्लस 12 दूना का 24 यानी 240 हो जाएगा, और ये टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 243। कहा कि इससे जो है ना वो कितना अधिक है, तो 120 अधिक है, तो 120 जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पे ये कितना बन जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी 363। तो कह रहा है कि ये जो 363 है कौन सा पद होगा, तो निकालिए, n निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। इसका मतलब टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला लगाएंगे। तो आपको जो है टी एन पता हो गया है कितना है, तो ये 363 है, तो इधर रखिए 363। ए कितना मालूम है, 3 मालूम है, एन मालूम है नहीं मालूम है तो नहीं निकालिए, और डी मालूम है 12 तो रखिए 12। अब इस 3 को इस साइड भेज दीजिएगा तो 63, और ये प्लस है तो माइनस का 3 हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है इधर लाइएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये n माइनस 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा ना 12 तिया का 36 कट जाएगा, एक जीरो है तो डाल दीजिए। अब ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 30, यहाँ से n निकालेंगे तो ये माइनस में उस साइड भेज दीजिए, प्लस में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 30 और 1 31, यानी कौन सा पद हो जाएगा, तो 31वां पद जो है 363 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कहता है कि n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी इतना और इतना के nवें पद समान होंगे, यानी कौन से पद जो है दोनों का समान हो जाएगा। तो देखिए AP 2 AP दे दिया है, कितना AP दिया 2 AP दे दिया है, तो एक को मान लीजिए कि AP इधर लिख लीजिए, और ये जो है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है तो 10 लिख लीजिए। देखिए 2 AP दिया, एक है आपका 63, 65, 67 डॉट डॉट, और कितना कहा, तो और कहा 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से a निकालेंगे तो a कितना हो गया 63 हो गया, d कितना हो गया, तो d हो गया 2, 2 2 का अंतर दिख रहा है, यहाँ a निकालिएगा तो 3 हो जाएगा, और d निकालिएगा तो 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, दोनों के बीच 7 का अंतर है। तो यहाँ अब दोनों का an जो है nवां पद बराबर कर दीजिए, तो tn बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके लिए भी कर दीजिए। a का वैल्यू इसका हो जाएगा 63 प्लस n तो मालूम नहीं है, और d मालूम है 2 तो 2 रखिए, a मालूम है 3 प्लस n नहीं मालूम है तो नहीं रखिए, और d मालूम है 7। ये हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 63 और प्लस इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2n और माइनस का 2, इसे कीजिएगा तो 3 प्लस ये हो जाएगा 7n और माइनस का 7, इससे कीजिएगा तो 63 में से 2 जाएगा 61 बचेगा, प्लस का हो जाएगा 2n और इक्वल टू 7 में से 3 को माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, और 7 है तो 7 रहने दीजिए। अब देखिए इसे जो है उस साइड भेज दीजिए और इसे इस साइड भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 61 और ये माइनस है तो इधर आके हो जाएगा प्लस, और इधर है 7n, ये प्लस है तो इधर जाके हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 5n। अब यहाँ से n निकालिएगा तो ये गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी 65/5 इक्वल टू n हो जाएगा। अब इसे डिवाइड कीजिएगा तो कट जाएगा, तो कितना बार में कटेगा, तो ये 13 बार में कटेगा, यानी n इक्वल टू 13, यानी 13वां पद जो है दोनों का 13वां पद बराबर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, क्या कहता है,
11 क्वेश्चन है, कहता है 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। तो 10 और 250 के बीच जो है कितने गुणज पड़ेंगे, यानी इसमें भी क्या निकालना है, तो n निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन 11 नंबर, 4 का गुणज कहा, तो 4 का गुणज 10 और 250 के बीच लेना है। तो अगर 4 का गुणज लेते हैं तो 4 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा। लेकिन क्या 8 होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमें कहा गया है 10 से अधिक, तो ये 8 नहीं होगा। तो 12 16 20 और कितना होगा 24 डॉट डॉट। अब 250 तक कह दिया, तो क्या 250 जो है 4 से डिवाइड होता है? तो 4 से चेक कर लीजिए, तो इधर भाग दे लीजिए 250 में, 4 से भाग लगाइएगा तो 4 छक्के 24 हो जाएगा, 1 बचा 0 बचा, 4 दूना का 8 हो जाएगा, 2 बचा। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा, यानी 250 में से 2 घटा लीजिएगा तो कितना मिल जाएगा 248, यानी 248 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, एपी हो गया। तो कह दिया कि इसमें कितनी संख्या जो है 4 से डिवाइड है, 4 का गुणज में कितनी संख्या पड़ती है। तो ए कितना हो गया 12 हो गया, और डी जो है 4 हो गया, और टीएन कितना हो गया, तो टीएन 248 हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एन बताइए, तो एन निकालने के लिए टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर दीजिएगा। टीएन कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा, ए जो है आपका 12 हो जाएगा, प्लस एन नहीं मालूम है तो रहने दीजिए, और डी कितना है, तो डी 4 है तो 4 लिखिए। ये हो जाएगा 248 प्लस में है, इधर भेज दीजिए माइनस में है, ये n माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा। अब इसे माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा 3 यानी 2। ये मल्टीप्लाई में है, इधर भेज दीजिए, डिवाइड में हो जाएगा n माइनस 1, ये कट जाएगा, 4 पंचे का 20 और 3 6 36 हो गया, तो 9 चौके 36 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें n निकालना है, तो ये पहले से 59 था, अब ये माइनस में है तो इधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, यानी +1 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 60, यानी ये जो है 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, तो ये आपका 60 संख्या जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया।